चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ संगीन गद्दारी की दरखास्त दायर करने वाला वकील कोयटा में कातिल। एयरपोर्ट पर नामालूम अफराद की फायरिंग से वकील अब्दुल रज़ाक जाँ बहक। अब्दुल रज़ाक के वरसा का चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने का ऐलान। वजीर आला बलोचिस्तान ने रिपोर्ट तलब कर ली। विफाकी हुकूमत ने कोयटा में वकील के कत्ल की जिम्मेदारी चेयरमैन पीटीआई पर डाल दी। मुआविन खुसूसी अता तारड़ ने कहा, तहरीक इंसाफ दहशतगर्द जमात है। वकील अब्दुल रज़ाक की टारगेट किलिंग के जिम्मेदार चेयरमैन पीटीआई हैं। कत्ल के मुकदमे में चेयरमैन तहरीक इंसाफ को नामजद किया जाएगा। नामजदगी के बाद गिरफ्तारी मतलूब हुई तो देना होगी। तहरीक इंसाफ का वकील अब्दुल रज़ाक के कत्ल का मुकदमा वजीर आजम और वजीर दाखिला के खिलाफ दर्ज करने का मुतालबा। सुप्रीम कोर्ट से चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ एक और झूठे मुकदमे के इंदिराज की कोशिश का फौरी नोटिस लेने की इस्तदा। हुकूमत के इल्जामात को झूठ और बेबुनियाद करार दे दिया। रऊफ हसन ने कहा, वकील का कत्ल तहरीक इंसाफ को कुचलने के शर्मनाक तसलसल का हिस्सा है। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, पाकिस्तान के खिलाफ सरकशी और बगावत करने वालों को मुआफ नहीं किया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर नाक से लकीरें निकालेंगे तो भी सजा मिलेगी। जिन लोगों ने जुर्म किया सबूत मौजूद हैं। मुकदमात मिलिट्री कोर्ट और एटीसी में चलेंगे। रियासती अलामात पर चढ़ दौड़ना सियासी एहतजाज नहीं, बगावत थी। मुल्क दुश्मनों के अलावा शोहदा की यादगारों की बेहुरमती कौन कर सकता है? ये और इसका टोला पाकिस्तान के खिलाफ सरकशी में शरीक है। शाह महमूद कुरैशी अडियाला जेल रावलपिंडी से रिहा। कहा, इंसाफ का झंडा मेरे हाथ में है। इस तहरीक का हिस्सा हूं जो खुदादाद और हकीकी तौर पर आज़ादी पाकिस्तान देखना चाहती है। कैद तन्हाई में 1 माह गुजारा। चीज़ों का जायजा लेने के लिए वसी वक्त मिला। कारकुनान से कहता हूं, मुश्किल वक्त है, हौसले में रहना होगा। हर गरूब के बाद एक तुलू भी होती है। चेयरमैन पीटीआई से मुलाकात के बाद मीडिया से तफसीली बात करूंगा। हजारों लोग कैद हैं, उनकी रिहाई के लिए काम करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का ऑडियो लीक इंक्वायरी कमीशन पर हुक्म इम्तना बरकरार। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल ने कहा, एग्जीक्यूटिव सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात में मुदाखलत ना करे। चीफ जस्टिस पर इल्जामात लगाकर बेंच से अलग होने का नहीं कहा जा सकता। जज को तौहीन अदालत की दरखास्त में फरीक नहीं बनाया जा सकता। कैसे मफरूजे पर बात कर सकते हैं कि केस में चीफ जस्टिस समेत 2 जजेस का मफाद वाबस्ता है? सवाल यह है, ऐसी ऑडियोज को प्लांट किसने किया? क्या पता चला कि हैकर का ट्विटर हैंडल कौन चला रहा है? जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, बगैर तस्दीक किए ऑडियोज पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले वजीर को तो इस्तीफा देना चाहिए। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में मार्केटें 8 बजे बंद करवाई जाएं। हुकूमत ने कौमी इक्तिसादी काउंसिल में तवानाई बचत प्लान पेश कर दिया। दुकानें और कमर्शियल सेंटर्स 8 बजे बंद होंगे। पुराने बल्ब के बजाय LED लाइट्स और गैस गीजर को अपग्रेड करने की तजावीज शामिल। एहसन इकबाल ने कहा, तवानाई बचत प्लान से सालाना $1 अरब बचेंगे। उम्मीद है सूबाई हुकूमतें प्लान पर अमल दरामद करवाएंगी। उस्मान बुज़दार अपने दौरे इक़्तिदार में लखपति से अरबपति बन गए। हम इन्वेस्टिगेशन टीम ने असासों की तफसीलात ढूंढ निकाली। साबिक वज़ीर आला के असासे 5 साल में 7 लाख से बढ़कर 2 अरब रुपए हो गए। उस्मान बुज़दार के असासों में 2700 कनाल जमीन, 15 प्लॉट्स, 1.5 करोड़ की नई गाड़ियां और बैंक बैलेंस शामिल। हम न्यूज की उस्मान बुज़दार का मौक़िफ़ लेने की कोशिश। डॉक्टर यास्मीन राशिद को अस्करी प्लाजा तोड़फोड़ केस में शामिल तफ्तीश किया जाएगा। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने इजाजत दे दी। तफ्तीशी टीम कल यास्मीन राशिद से कोट लखपत जेल में तफ्तीश करेगी। पंजाब हुकूमत ने जिना हाउस हमला केस में डॉक्टर यास्मीन राशिद की बर्रियत को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। जिना हाउस लाहौर में तोड़फोड़ करने वाला एक और शरपसंद सामने आ गया। अली शान ने 9 मई को कायद आजम से मंसूब यादगारी नवादरात को नुकसान पहुंचाया। दीगर शरपसंदों की शनाख्त और गिरफ्तारियों का अमल तेजी से जारी। तहरीक इंसाफ छोड़ने वालों का सिलसिला जारी। साबिक सूबाई वजीर मलिक गजनफर अब्बास चीना ने पार्टी को खैरबाद कह दिया। तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा की सेनेटर महरताज रोगानी की 9 मई के वाक़े की मजम्मत। कहा, जलाओ घेराव में मुलव्विस अफराद को कानून के मुताबिक सजा मिलनी चाहिए। मुराद रास ग्रुप छोड़कर 3 अरकान तरीन ग्रुप का हिस्सा बन गए। राजा यावर कमाल, मामून तारड़ और राय असलम का तरीन ग्रुप में शमूलियत का ऐलान। जहांगीर तरीन ग्रुप का तहरीक इंसाफ छोड़ने वाले अरकान से राबतों का फैसला। जहांगीर तरीन ने 3 रुकनी कमेटी बना दी। ओन चौधरी, सरदार तनवीर इलियास और इसहाक खाकवानी शामिल।
गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली ने कहा, इलेक्शन जरूर होंगे लेकिन बाज़ चीज़ों का पता अल्लाह ताला को होता है। आसिफ जरदारी से मुलाकात में तमाम अहम उमूर पर बातचीत हुई है। तमाम सियासी जमातों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने का फैसला किया है। सियासी जमातों को मीसाक मईशत पर दस्तखत करने चाहिए। लाहौर हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात तलब कर ली। विफाकी हुकूमत पंजाब हुकूमत को नोटिस जारी। वकील ने कहा, हतमी फैसले तक बुशरा बीबी की गिरफ्तारी रोकी जाए। फराह खान और एहसन जमील गुज्जर के नामों पर 117 बैंक अकाउंट्स का इंकशाफ। नैब लाहौर ने दोनों को 8 जून को तलब कर लिया। दोनों मुल्जिमान के नाम मजमूई तौर पर 1.5 अरब मलकियत की जायदादें। लाहौर हाई कोर्ट का परवेज इलाही को जेल में कानून के मुताबिक सहूलियात फराहम करने का हुक्म। सुपरिंटेंडेंट कैंप जेल को हिदायत जारी करते हुए दरखास्त निमटा दी गई। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, एक ऑडियो पर वजीर दाखिला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। क्या ऐसी ऑडियो जिसकी तस्दीक ना हो उसकी बुनियाद पर बेंच पर एतराज उठाया जा सकता है? वो शख्स जिसे ऑडियोज की तस्दीक का इल्म नहीं, उसके बेंच पर एतराज को तस्लीम नहीं किया जा सकता। बगैर तस्दीक किए ऑडियोज पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले वजीर को इस्तीफा दे देना चाहिए। एतराज ये उठाया जा रहा है कि मुझे तो पता नहीं लेकिन जज साहब बेंच से अलग हो जाएं। ऐसे तो कल कोई भी ऑडियो लेकर आएगा कि जज साहब बेंच से अलग हो जाएं। पाकिस्तान में सियासी जमातों पर ऐसे हालात आते रहते हैं, बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ममनुआ फंडिंग केस में पीटीआई के वकील से मकालमा। कहा, 10 माह से जवाब जमा नहीं करवाया गया, केस को गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी नहीं कर सकते। जिन कंपनीज ने पीटीआई को ममनुआ फंडिंग की उसकी वजाहत करनी है। आप तहरीरी तौर पर बता दें कि रिकॉर्ड नहीं मिल रहा तो फैसला सुना देते हैं। इलेक्शन कमीशन ने जवाब जमा करवाने के लिए 4 हफ्तों का वक्त दे दिया। हुकूमत ने IMF को 9वां और 10वां जायजा इजलास इकट्ठा करने के लिए खत लिख दिया। जराए के मुताबिक खत में कहा, पाकिस्तान IMF की तमाम पॉलिसीज को आइंदा माली साल में भी साथ लेकर चलेगा। पाकिस्तान बिजली और गैस की कीमतें मजीद बढ़ाने को तैयार है। FBR 9,850 अरब के करीब महसूलात इकट्ठी करेगा। महंगाई को कम करके 21% की शरह तक लाया जाएगा। GDP ग्रोथ 3.5% तक लेकर जाएंगे। महंगाई का तूफान या आवाम के लिए रिलीफ का सामान। बजट आएगा, 3 दिन बाद सब कुछ बताएगा। खसारा कितना होगा, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में कितना इजाफा होगा, मोबाइल फोन महंगे होंगे या सस्ते, क्या गाड़ियों की कीमतें और बढ़ जाएंगी, फ्रिज, AC, टीवी और कंप्यूटर पर कितना टैक्स होगा। टैक्स चोरों के लिए हुकूमत ने क्या प्लान तैयार किया। 9 जून को बजट का सबको पता लग जाएगा। विफाकी तरक्याती बजट 1150 अरब रुपए का होगा। कौमी इक्तिसादी काउंसिल ने मंजूरी दे दी। 950 अरब रुपए के तरक्याती अखराजात विफाकी हुकूमत करेगी। 200 अरब रुपए के मंसूबे निजी शराकतदारी से मुकम्मल किए जाएंगे। दस्तावेज के मुताबिक आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के तरक्याती मंसूबों के लिए 61 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। जमशुदा अजला के लिए 57 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर के यूटिलिटी स्टोर्स पर घी 80 रुपए किलो सस्ता। 490 रुपए किलो बिकने वाला घी 410 रुपए किलो का हो गया। हुकाम के मुताबिक बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत रजिस्टर्ड सार्फिन को घी 300 रुपए किलो फराहम किया जाएगा। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की इराक की इस्लामी सुप्रीम काउंसिल के सरबराह हमाम हमूदी से मुलाकात। पाकिस्तान और इराक के दरमियान ताल्लुकात और बाहमी उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर ख़ारजा ने कहा, पाकिस्तान और इराक मजहब और रिवायात के बंधन में बंधे बेहतरीन दोस्त हैं। बिलावल भुट्टो ने इमाम मूसा काजिम के रोज़े पर हाज़री दी। मुल्क की खुशहाली की दुआ। बगदाद में शेख अब्दुल कादिर जिलानी के मज़ार पर भी हाज़री दी। लाहौर समेत पंजाब भर में 53 अफराद नजरबंद। पुलिस ने फहरिस्त लाहौर हाई कोर्ट में पेश कर दी। कहा, 9 मई के बाद पंजाब भर से 3055 अफराद को नजरबंद किया गया। 3045 अफराद को रिहा कर दिया गया। बगावत पर उकसाने का केस, शहबाज गिल के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। इस्लामाबाद सेशन कोर्ट ने कहा, शहबाज गिल को बैरून मुल्क के लिए मिली मोहलत खत्म हो गई। इलेक्शन कमीशन ने फवाद चौधरी को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में 15 जून को जाती हैसियत में पेश होने का हुक्म। लाहौर, मुल्तान, खानेवाल समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश।
जहानिया, लोधरा, बहावलपुर, हासिलपुर, कहरोड़ पक्का में बारिश के साथ यालाबारी। चिश्तियां, कबीरवाला समेत वस्ती पंजाब में आंधी के साथ बारिश। मेलसी में आसमानी बिजली गिरने से बाप बेटा जान भाग। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में तूफानी बारिश, आंधी के बाइस मॉल रोड पर दरख्त गिर गया, 3 गाड़ियों को नुकसान। लेस्को के 150 फीडर्स से बिजली की सप्लाई भी मुअत्तल, कई इलाकों में बिजली बंद रही। गर्मी बढ़ते ही लोड शेडिंग ने तंग करना शुरू कर दिया। मुल्क भर में बिजली का शॉर्टफॉल 5,500 मेगावाट से जायद। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में बिजली बंदिश। बाज़ इलाकों में 8 घंटे तक बिजली बंदिश से शहरी परेशान। वज़ीर आज़म का तवानाई शोबे की इस्लाहात को बजट का हिस्सा बनाने का फैसला। लाइन लॉसेज और बिजली चोरी के सद्देबाब के लिए मौसर इकदाम की हिदायत। कहा, बिजली के लाइफ लाइन और कम खपत वाले सारफीन पर बिलों का कम से कम बोझ डाला जाए। पावर ट्रांसमिशन के मंसूबों की जल्द तकमील यकीनी बनाई जाए। सोलराइजेशन के मंसूबों की रफ्तार को तेज किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने के इलेक्ट्रिक की निजकारी के खिलाफ जमात इस्लामी की दरखास्त निपटा दी। चीफ जस्टिस ने कहा, पार्लियामेंट मुअज़्ज़ज़ इदारा है, इसे मजबूत कीजिए। नेशनल पॉलिसी के तहत इदारों की निजकारी का फैसला हुआ। निजकारी का मकसद मईशत को मजबूत करना था। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने कहा, दरखास्त काबिल समात नहीं। जमात इस्लामी पार्लियामेंट में मौजूद है, वहां निजकारी का इशू उठाए। मेयर कराची के लिए पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मुर्तजा वहाब ने कहा, पीपल्स पार्टी का मेयर आएगा तो मामलात चलाने में आसानी होगी। पीपल्स पार्टी कराची के मसाइल को हल कर रही है। कोशिश है ट्रांसपोर्ट को मजीद बेहतर बनाएं और मजीद बसें लाएं। कराची वालों ने बिलावल भुट्टो पर एतमाद का इजहार किया। तब्दीली का नारा लगाने वालों ने 9 मई को जो किया वो बहुत अफसोसनाक है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने सिंध हुकूमत से ट्रांसपोर्ट के बजट का हिसाब मांग लिया। कहा, कराची में बसों की तादाद 200 भी नहीं, मुख्तलिफ नामों से बसों का मुख्तलिफ रूट्स पर इफ्तिताह कर देते हैं। मजीद कहा, कराची में हर रोज जराइम में इजाफा हो रहा है। जराइम की रोकथाम के लिए पुलिस और रेंजर्स तैनात की जाए। मुर्तजा वहाब या हाफिज नईमुर रहमान, कौन बनेगा कराची का सुल्तान? मेयर कराची के लिए केएमसी में 184 वोट दरकार। पीपल्स पार्टी 155 नशिस्तों के साथ सबसे बड़ी जमात। जमात इस्लामी को 130 अराकीन की हिमायत हासिल। तहरीक इंसाफ के कराची म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में 62 अराकीन, नून लीग की 14, JUI की 4 और TLP की 1 नशिस्त। जमात इस्लामी और PTI इत्तेहाद की 192 नशिस्तें। कराची में जियो न्यूज़ के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर जुबैर अंजुम को घर से उठा लिया गया। भाई ने दावा किया कि जुबैर अंजुम को पुलिस की वर्दी में मलबूस अफराद घर से उठाकर ले गए। उनका मोबाइल फोन और पड़ोस में लगे कैमरे का DVR भी साथ ले गए। कराची में SBCA के असिस्टेंट डायरेक्टर अजहर हुसैन का कत्ल। पोस्टमार्टम में सर, हाथों और गर्दन पर तशद्दुद का इंकशाफ। पुलिस के मुताबिक मकतूल 3 जून से लापता था। नामालूम शख्स मैयत ईदी सरखाने में रखवा कर गायब हो गया। जनूबी वजीरिस्तान में धमाका, 2 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी हो गए। पेशावर में घर में बारूदी मवाद का धमाका, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। सवात में CTD और पुलिस पर फायरिंग। जवाबी कार्रवाई में 3 दहशतगर्द मारे गए। रुझान में मेडिकल स्टोर में फायरिंग से 4 अफराद जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक फायरिंग का वाकया पुरानी दुश्मनी पर पेश आया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का IT बरामदात बढ़ाने के लिए फिक्स टैक्स रिजीम लाने का फैसला। IT के शोबे में नया कारोबार शुरू करने वालों को खुसूसी मुरात देने की मंजूरी। खुसूसी ट्रेनिंग IT जोन्स बनाने की भी मंजूरी। IT शोबे को आइंदा बरस अपनी बरामदात को $4.5 अरब तक बढ़ाने का हदफ दे दिया। ताजरों का बजट में नए टैक्स ना लगाने का मुतालबा। सदर ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान अजमल बलोच ने कहा, ताजिर बरादरी इंतहाई मुश्किलात का शिकार है। इंपोर्ट बंद होने से सामान की तरसील रुक गई, कोई नया टैक्स अदा नहीं कर सकते। रकबे की बुनियाद पर सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन का कानून खत्म किया जाए। पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस का कानून भी खत्म किया जाए। इंटरबैंक में डॉलर 37 पैसे महंगा, $1 $286.56 का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान, 100 इंडेक्स में 255 पॉइंट्स का इजाफा।
सोने की कीमत में 2300 रुपए की कमी, 1 तोला सोना 2,28,000 रुपए का हो गया। लाहौर, फैसलाबाद और मुल्तान समेत पंजाब भर के स्कूल्स में गर्मियों की छुट्टियों में समर कैंप और इम्तिहानात पर पाबंदी। हुकाम ने अहकाम जारी कर दिए, तमाम निजी और सरकारी तालीमी इदारों पर इत्तलाक होगा। पेशावर BRT सर्विस बंद होने का खदशा टल गया। हुकूमत ने ट्रांसपोर्ट कंपनी को 50% बकाया जात अदा कर दिए। कहा 50% बकाया जात जुलाई में क्लियर हो जाएंगे। इसराइली फोर्सेस की फायरिंग से 3 साल का बच्चा जहां बहक। मगरबी किनारे पे इसराइली फौजियों की बेगुनाह फलस्तीनियों पर फायरिंग, गोली 3 साल के मोहम्मद तमीम के सर में लगी। अफगान सूबे बदख्शां में खुदकुश धमाका, नायब गवर्नर निसार अहमद अहमदी समेत 3 अफराद जाँ बहक, 6 जख्मी। हुकाम के मुताबिक हमला बदख्शां के मरकज फैजाबाद में कार बम के जरिए किया गया। रूस यूक्रेन की एक दूसरे पर बमबारी, रूस के जेर इंतजाम खैरसोन के इलाके में डैम टूट गया। गिरदोनवाह के कस्बों और शहरों में सैलाब का अलर्ट जारी कर दिया गया। यूक्रेनी हुकाम का शहरियों को फौरी इनखिला का हुक्म। ईरान ने अपना पहला हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च कर दिया। अल-फतह नामी मिसाइल की रेंज 1400 किलोमीटर और आवाज की रफ्तार से 5 गुना तेज है। हेटी में शदीद बारिशों ने तबाही मचा दी। सैलाब और लैंडस्लाइडिंग की जद में आकर हलाकतों की तादाद 42 हो गई। मुतादिद अफराद लापता, 19,000 से ज्यादा अफराद बेघर हो गए। सैलाब की जद में आकर सैकड़ों घर तबाह।